फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है सत्यरंजन। पिछले कुछ दिनों से एक ट्रेंडिंग में है या फिर बोल सकते हो या फिर जो कंट्रोवर्सी आ रहा है एक यूट्यूबर को लेकर, उस पर हम बात करेंगे और यहाँ पर उसका इंटेंशन समझने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग इसको तो वन साइडेडली बोल देते हैं कि ये इसका है वैसा है, तो वो जिस तरह से प्लान करता है फिर उसका जो इंटेंशन है उसको इस्तेमाल करता है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, वो बहुत स्मार्ट प्लेयर, मतलब माइंड गेम जो बोलते हैं ना, उसको खेलता है। अगर वो खुद खुद को न्यूट्रल सम बताकर वो जो एग्जाम्पल देता है हिटलर का, वो खुद उसका इस्तेमाल करता है कि इस तरह से मैं प्लानिंग करूंगा। मैं तो डायरेक्टली नहीं बोलूंगा कि मैं नफरत करता हूँ बीजेपी से या फिर और किसी पार्टी से, लेकिन मैं ये इनडायरेक्टली बोल देता हूँ कि वो क्या है। और दूसरी बात यहाँ पर जो आता है, वो खुद नहीं बोलेगा कि वो इन्फ्लुएंस है या फिर वो पैसा लेता है आम आदमी पार्टी से या फिर उसका प्रमोशन करता है, वो खुद कभी नहीं बोलेगा। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं उसका जो इंटेंशन है वो आपको, उसका अगर चैनल देखोगे तो बहुत साफ है। समझ रहे हो? कुछ कभी क्या करेगा, ऐसे दो वीडियो डाल देगा जो एजुकेशनल पर्पज के लिए है और ऐसा एक डाल देगा जो बीजेपी के खिलाफ जाता है, खासकर बीजेपी के, और जो हिंदू के जो है वो भी रिलेट कर सकता है। समझ रहे हो? वो जानबूझकर ऐसा मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और वो माइंड गेम बहुत ज़्यादा खेलता है। मैं जिसका जिक्र बार बार करता हूँ। और जब बात आती है स्टैचू की, वो टूरिस्ट को तो बहुत एनकरेज करता है। खुद एक ट्रैवलर भी है, उसका ट्रैवल रिलेटेड ब्लॉग भी, यूट्यूब चैनल भी है। लेकिन बात जब इंडिया की आती है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो सरदार वल्लभ जी पटेल सर का जो स्टैचू है, उसको लेकर वो बहुत सवाल खड़ा किया था। इतना खरा, इसमें कोई लॉजिक है क्या स्टैचू बनाने में? या फिर इसमें तो इतना नहीं आएगा, पर पैसा तो नहीं कमा जाएगा। हालांकि जो सब बोला था, आज अगर देखोगे तो उससे कहीं गुना ज़्यादा कमाता है और वो उसका जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। और वन ऑफ द बेस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, खासकर गुजरात में अगर देखोगे जो स्टैचू बना है। तो कहीं ना कहीं उसका जो इंटेंशन है वो समझना बहुत जरूरी है आपको। वो डायरेक्ट बीजेपी के जो सपोर्टर हैं या फिर उनको तो डायरेक्ट बोल देगा गोदी मीडिया है, लेकिन बाकी जो है उनका बारे में कुछ नहीं बोलेगा। वो खुद एक पाप जो आप है उसका प्रमोशन करता है, उसका नहीं बोलेगा। उसको जाकर स्कूल में जाकर उसका प्रमोशन करता है, वो सब नहीं बोलेगा। तो जो जो भी आप जिनसे भी सीखते हो, चाहे वो ध्रुव राठी हो या फिर किसी और हो, उसको लेकर आपका जो क्लैरिटी है या फिर उसका इंटेंशन है वो समझना बहुत जरूरी है। वरना बाहर सारे ऐसे यूट्यूबर है जो इन्फ्लुएंस करने की बहुत कोशिश करते हैं और बैड इन्फ्लुएंसिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि सही की तरफ वो ले चलते हैं। जैसे मैंने बोला, और उनका एक मोदी जी का एक वीडियो आया था योगा पर, उस पर वो ट्वीट किया था कि वो जो है 1049 करोड़ या फिर 40 करोड़ के आसपास उन पर खर्चा होता है। इसमें कोई लॉजिक है कि आप सोच कर देखिए, कोई भी अगर योगा का वीडियो क्लिप छोड़ता है यूट्यूब पर या फिर कोई इंटरनेट पर, इसका इतना खर्चा हो सकता है क्या? जो अवेंजर्स है उनमें से 400 करोड़ खर्चा होता है, या फिर जो अवतार है उनमें से 500 करोड़ 800 करोड़ खर्चा होता है। लेकिन कोई योगा का पोस्ट करेगा, उसके लिए इतना खर्चा होगा क्या? इसमें कोई लॉजिक है क्या? और जो हिंदू मुस्लिम गेम वो खेलता है, वो भी एक समझने वाली बात है। जब बात ताजमहल की आती है, वो आके साफ साफ ये बता देता है कि ये इसमें कोई हिंदू का मंदिर नहीं था, ये था वो था। लेकिन जब बात ज्ञानवापी मस्जिद की आती है, वो चुपचाप रह जाता है। उस पर बहुत लोग कमेंट भी किए थे कि उस पर भी वीडियो बना के दिखाओ। तो कहीं ना कहीं उसका जो इंटेंशन है वो समझना बहुत जरूरी है। अभी क्योंकि रिलीजन के ऊपर वो बातचीत बहुत ज्यादा हो रहा है, वो अभी फिर एक कुछ ऐसा वीडियो डाल देगा कि जिसमें लगेगा कि एक तो पूरा न्यूट्रल है, वो जो भी बोलता है वो सच बोलता है। तो कहीं ना कहीं उसका जो इंटेंशन है वो समझना पड़ेगा। वो किस तरह से बात आती है कि वो देश के बारे में कितना अच्छा सोचता है। ये देखिए, कहीं ना कहीं उसका जो एजुकेटेड वीडियो है वो अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को सीखने को मिलता होगा। वो रिसर्च भी अच्छा तरह से करता है, वो बहुत बड़ी यूट्यूबर भी है। उसके साथ साथ जो देश में कुछ अच्छा चीज जो होता है उस पर कभी नहीं बोलेगा कि ये अच्छा है। चाहे किसी के बारे में हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हो या फिर टूरिस्ट के बारे में हो। देखिए, बाहर देश में जो जाता है, जो एक्सपोज करता है, जो दुबई का एक्सपो हुआ था वहां पर भी जाके वो क्रिटिसाइज किया था। चाहे मोदी जी का हो या फिर हमारा जो वहां पर काम किया गया था, वो जो प्रोजेक्ट किया गया था उस पर भी क्रिटिसाइज किया गया करता था। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना, केरला स्टोरी की जो बहुत आया था, कंट्रोवर्सी में आया था, जो नंबर था 32,000 नंबर जो था उसको लेकर आया था। देखिए, बात ये नंबर की नहीं है, बात अवेयरनेस की है। बात अगर देखा जाएगा तो ISIS ग्रुप के अगेंस्ट है। और वहाँ का उसको एक वो मतलब रिलीजन का टारगेट बनाकर या फिर उसका मजाक उड़ाया गया था, ये हुआ था। ये जो नंबर जो है बहुत झूठ है।
देखिए, जो चोरी होता है वो चोरी कहा जाता है, चाहे कितना भी छोटा हो, 10 लाख का हो, 10 करोड़ का हो, या फिर 100 करोड़ का क्यों ना हो। तो कहने का समझदारी है, ये बात अवेयरनेस की है, बात प्रॉब्लम की है, और ISIS को लेकर पूरी दुनिया इसको लेकर परेशान है, और तुम आके बोल दे रहे हो ये सब बेकार है, इस चीज़ में कुछ सच्चाई नहीं है। इसमें बहुत सारी सच्चाई है, चाहे वो केरला स्टोरी हो या फिर कश्मीर फाइल हो। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या कोई बताना चाहता है। अगर इसमें कोई सच भी है तो वो बहुत मैटर करता है, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है, और आपको इंटेंशन समझना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी यूट्यूबर का हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और ध्रुव राठी के बारे में पता चल गया होगा कि वो क्या चाहता है, किस तरह से चाहता है। और ये कोई कंट्रोवर्सी मैं कोई क्रिएट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हाँ, जो पॉइंट वो छोड़ता है या फिर जो पॉइंट वो दिखाना चाहता है, उसका पीछे जो उसका इंटेंशन है, मैं आपको वो बताने की कोशिश किया हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, नमस्ते।